手，说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हीरोज़ अपने हैंडमेड उड़न खटोले में सवार हैं। तेज़ हवा और ख़राब मौसम के कारण खटोले का बैलेंस बिगड़ता है। उड़न खटोला टूटकर मैन गिर जाता है। हैंडमैन को बचाने के कारण वो भी गिर जाती हैं। श्याओ, सिकी और यूकिन बैलेंस बिगड़ने के कारण वो भी गिर जाते हैं। सिर्फ उड़न खटोले में हमारी इक्यू अकेली बचती है। फिर हम ब्रिज को देखते हैं जो हेल तक जाता है। सिक्यू ब्रिज में बेहोश पड़ा होता है। सिक्यू को जब होश आता है किसी के आने की आवाज़ सुनकर सिक्यू छुप जाता है। ये घोस्ट के सैनिक आते हैं, बेहोश श्याओ को घेर लेते हैं। केकी श्याओ को देखता है और कहता है, क्या नसीब है मेरा, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर श्याओ को छूने वाला होता है, तभी सिक्यू तलवार फेंक कर वार करता है और कहता है, अपना हाथ हटाओ। केकी तलवार को रोक लेता है। फिर सिक्यू आकर केकी को दूर धक्का दे देता है। श्याओ सिर्फ सिक्यू की है, हम देख ही सकते हैं। केकी सैनिकों को हमला करने का ऑर्डर देता है। सैनिक हमला करते हैं। सिक्यू उन्हीं के वेपन से उन्हीं को ठिकाने लगाता है। सिक्यू बीमारी की हालत में लड़ रहा होता है। श्याओ अब भी बेहोश है। सैनिक आग फेंक कर वार करते हैं। सिक्यू की चारों तरफ आग जलने लगती है और एक साथ सभी सैनिक वार करते हैं। सिक्यू अकेले उन सभी को मजा चखाता है। फिर सिक्यू अपने यूनिकॉर्न आर्म स्किल से बचे कुछ सैनिक और आग दोनों को बुझा देता है। सिक्यू श्याओ को लेकर जा रहा होता है। उसकी हालत और ख़राब हो गई। पीछे से केकी हमला करता है। सिक्यू हमले को तो रोक लेता है, बट ख़राब तबीयत के कारण केकी के वार को ज़्यादा रोक नहीं पाता। केकी उसे दूर धक्का दे देता है, जिससे सिक्यू के मुंह से खून की उल्टी होती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर केकी सैनिकों को भेजता है। सिक्यू का इंटरनल चोट और बढ़ गया है। श्याओ बहन, अब तो जाग जाओ। दूसरी तरफ हम बेहोश हैन को देखते हैं। हैन को होश आता है। वह अपने आप को सबसे अलग जगह पाती है। हैन ज़ोर ज़ोर से मैन, श्याओ, सिक्यू सभी को आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम सब कहाँ हो। तभी घोस्ट का सैनिक हैन पर हमला करता है। हैन उसको लुढ़का देती है। और भी सैनिक हमला करते हैं। हैन सबसे लड़ रही होती हैं। घोस्ट के सैनिक और वार करने वाले होते हैं, तभी उनको आहट आती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। तभी मैन आकर बच्चे कुचों का भी काम तमाम कर देता है। एक सैनिक साउंड बचाकर सभी सैनिकों को बुलाने वाला होता है, तभी मैन उसे रोक लेता है और परछाई में हम देख ही सकते हैं उसके साथ क्या हुआ। हैन इधर उधर देख रही होती है। मैन कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। हैन पलट कर मैन को देखती है। अब जाकर हैन के सांस में सांस आई। तभी म्यूज़िक की आवाज़ आती है। मैन और हैन एक साथ बोलते हैं, ये तो गॉड मैसेंजर मुंह है। फिर हम पीच ब्लॉसम ग्रेवयार्ड को देखते हैं, जहां मुंह बांसुरी बजा रही होती हैं। बहुत सारे सांप अट्रैक्ट होकर आ रहे होते हैं। कमेंट करना, मुंह का नया लुक ज़्यादा अच्छा है या पुराना वाला अच्छा था। मेरे ओपिनियन से मुझे पुरानी वाले लुक में मुँह ज़्यादा सुंदर दिखती थी। बहुत सारे जहरीले सांप मुंह के पास आ रहे होते हैं। फिर मुंह अपने आइस टीयर वेपन से सबको मार देती है। सांप है मतलब आसपास नाग देवता भी होगा, मीन्स जिंकिंग। जिंकिंग कहता है, आइस टीयर एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइजन वेपन है। मैं जिंकिंग, लीडर ऑफ टाउन ऑफ घोस्ट कैपिटल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुँह कहती है, मैं एंसेस्ट्रल सिस्टम और टूम किंग के ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ। मैं यहाँ घोस्ट कैपिटल में टूम रेडर्स के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में यंग मास्टर भी आ जाएंगे। जाओ हमारे लिए अरेंजमेंट करो। जिंकिंग कहता है, तो क्या सच में टूम रेडर्स घोस्ट कैपिटल में छापा मारने आए हैं। मुँह कहती है, टूम रेडर्स ने अभी तक टूम सिटी में लड़ाई के लिए लोगों को नहीं भेजा, बट बैटल तो होना ही है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतना बेहतर है। 10 माइल्स इंयांग में अभी क्या चल रहा है। जिंकिंग कहता है, घोस्ट ग्रुप इंयांग में वापस आ गए हैं। वे हर जगह घोस्ट ड्रैगन मैप को ढूंढ रहे हैं। मुँह कहती है, मैप इंपॉर्टेंट है, क्या तुम लोगों को मैप मिला। जिंकिंग कहता है, घोस्ट मास्टर ने सीनियर नन जिंगिंग को पकड़ रखा है। सुना है कि वो लुओस फैमिली की वारिस और एक मैप रक्षक भी है। मुँह कहती है, वैली ऑफ नो मर्सी की सीनियर नन जिंगी, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी। मैन फेंगलू इस चीज़ को हल्के में नहीं लेगा। जिंकिंग कहता है, कल रात क्रिसेंट इन में मैं मैन फेंगलू और क्यान वो हैन से मिला था। मुँह कहती है, ठीक है, पहले से यंग मास्टर के आने की तैयारी करो और उन्हें बताना कि मैं यहाँ घोस्ट कैपिटल के टाउन में हूँ। जिंकिंग ओके बोलता है और मुँह चली जाती है।
फिर हम पानी से घिरे हुए इस चट्टान को देखते हैं जिसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ है। इस जगह का नाम समिट ऑफ स्काई आई है। इस जगह पर हम घोस्ट मास्टर फुचेंग को देखते हैं जिसने यहीं पर सीनियर नन जिंग ई मीस मैन की माँ को कैद कर रखा है। पूरी दीवार पर ड्रैगन बने हुए हैं। मैन की माँ इंटरनल पावर जनरेट कर रही होती है। फिर ऊपर से फॉर्मेशन खोलकर घोस्ट मास्टर फुचेंग आता है। फुचेंग कहता है मुझे पता चला मैन फेंग लुटेन माई सिंग यांग में आ चुका है। आई एम श्योर तुम उसे देखना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बस ये बता दो क्या तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? तुम जो चाहोगी वो होगा बहन। सीनियर जिंग ई को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अच्छा हुआ याद दिला दिया, तुम्हारे पास टीचर तो अच्छा था बट मेरे पिता के पास एक नमक हराम स्टूडेंट था। फिर वे हमला करती है बट कोई फ़ायदा ही नहीं। फुचेंग उसको धक्का मार देता है। फुचेंग कहता है उस समय मैंने बिना परमिशन के नोमी को में ईवल वेपन तलवार ले लिया था, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। सीनियर जिंग ई कहती है कोई चॉइस नहीं था? कितने बेशर्मी के साथ कह रहे हो। जब तुम भाग गए बड़े भाई को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और मुझे पीच ब्लॉसम गार्डन से निकाल दिया गया। इवन फादर ने अपनी गलती की माफ़ी के लिए सुसाइड कर लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमारा पूरा लुओ फैमिली बर्बाद हो गया। फिर सीनियर जिंग ई लड़ने लगती है। फुचेंग सीनियर जिंग ई का हाथ पकड़ लेता और कहता है हाँ मेरी गलती की वजह से मास्टर की डेथ हुई बट वो भी तो पक्षपाती थे। बड़े भाई टूम दलकर स्ट्रॉन्ग स्किल सीख सकते थे और मैं सिर्फ बेसिक सीख सकता हूँ। फिर सीनियर नन जिंग ई को धक्का दे देता है। सीनियर नन कहती है पक्षपाती, जब घोस्ट मास्टर ने तुम्हें पकड़ लिया था फादर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें अपना स्टूडेंट भी बनाया था और पीच ब्लॉसम गार्डन में रहने की जगह दी। तुमने क्या किया? सहारा देने वाले का हाथ ही काट दिया और नोमी को में ईवल वेपन भी चुरा लिया। मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। फिर सीनियर नन जिंग ई वार करती है। सीनियर जिंग ई और फुचेंग की फाइट चलती है बट सीनियर जिंग ई फिर से हार जाती है। फुचेंग कहता है बस पीच ब्लॉसम गार्डन का रास्ता बताओ और मैप मुझे दे दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। सीनियर जिंग ई कहती है तुम कुछ भी करो। फुचेंग कहता है ठीक है अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा। फिर फुचेंग चला जाता है। इधर सैनिक सिक्यू पर वार करता है। सिक्यू की इतनी भी हालत नहीं कि वो लड़ सके। तभी यूकिन आकर बचा लेता है। यूकिन कहता है जीजा जी मेरी बहन को लेकर जाओ, तब तक मैं इनकी खातिरदारी करता हूँ। केकी अपने और सैनिक भेजता है। यूकिन भी लड़ने चला जाता है। सिक्यू शाओ को लेकर जाने लगता है। यूकिन उन सैनिकों से अपने इंक स्किल के पावर से लड़ता है। यूकिन लड़ते लड़ते पुल को तोड़ देता है। यूकिन कहता है आज तुम सब लकी हो, मुझे कोई और काम निपटाना है, तुम सबको मैं किसी और दिन मारूंगा। फिर यूकिन जाने लगता है। केकी सैनिकों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं पुल टूट कर गिर जाता है। केकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इस चट्टान का नाम है स्टोन समिट ऑफ 3 लाइव्स। सिक्यू शाओ को लेकर ऊपर चढ़ रहा होता है। वे एकदम टॉप में चढ़ता है और नीचे देखता है जो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर वहाँ पे एक पत्थर है जिसमें लिखा हुआ है स्टोन समिट ऑफ 3 लाइव्स। सिक्यू वहाँ पर बैठ जाता है और प्रे करता है कि शाओ हर जन्म में सिक्यू के साथ रहे। फिर शाओ को लेकर जाने लगता है। तभी कमज़ोरी के कारण वे गिर जाता है और सर पत्थर में लग जाता है। तभी एक खुफिया रास्ता खुलता है और दोनों अंदर गिर जाते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखेंगे कि सांप ने कैसे क्यू को जगाया। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।